साथियों, जय भीम। साथियों, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बाबा साहब ने जो साहित्य लिखा है उन्हें आप तक पहुँचाऊँ। इसी प्रयास में बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक जात पात का विनाश के 16 भाग में अपलोड कर चुका हूँ अपने इसी चैनल पर। अगले भाग को जारी रखते हैं। भाग 17। समाज को लकवाग्रस्त व लगभग मुर्दा बना देने वाली व्यवस्था। यदि यह मान भी लिया जाए कि चतुर्वर्ण व्यवस्था व्यावहारिक है, यानी इसे प्रयोग में लाया जा सकता है, तो भी मैं यह दृढ़ता से कहूँगा कि यह सबसे बुरी दोषपूर्ण व्यवस्था है। ब्राह्मणों को ज्ञानवान होना चाहिए, क्षत्रियों को शस्त्र धारण करने चाहिए, वैश्य यानी वणिक को व्यापार करना चाहिए और शूद्र को इन सभी की सेवा करनी चाहिए। लगता है यह तो श्रम के विभाजन की व्यवस्था है। एक रोचक सवाल यह है कि इस व्यवस्था में शूद्र को अन्य काम नहीं करने को मजबूर करने की नीयत से ऐसे प्रावधान किए गए हैं, या सिर्फ यह बताने की कोशिश है कि शूद्र को इसके अलावा अन्य कार्य करने की आज्ञा ही नहीं है। चतुर्वर्ण के समर्थक इसको पहली बात में शामिल करते हैं। वे कहते हैं कि जब ऊपर के तीनों वर्णों के लोग शूद्रों का भरण पोषण करने के लिए मौजूद है, तो उसे धन कमाने और इकट्ठा करने की क्या जरूरत है। इसी तरह पढ़ने लिखने का काम ब्राह्मणों से चल सकता है, तो शूद्र को शिक्षा प्राप्त करने की क्या जरूरत है। इसके आगे शूद्र को हथियार रखने की भी क्या जरूरत है, जबकि उसकी रक्षा के लिए क्षत्रिय मौजूद है। चतुर्वर्ण की ऐसी व्याख्या या अर्थ के सिद्धांत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शूद्र संरक्षित वर्ग है, जिस पर तीनों वर्गों का संरक्षण है। इस अर्थों में चतुर्वर्ण व्यवस्था एक सरल बड़प्पन व संरक्षण की भावना से ओतप्रोत व आकर्षक व्यवस्था लगती है। यह मानते हुए कि चतुर्वर्ण व्यवस्था की थ्योरी के पीछे यह सही धारणा है, तो भी यह व्यवस्था दुर्भावना और मूर्खता से रहित नहीं है। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अपने अपने को आदेशित अपने धर्म कर्तव्यों या आज्ञाओं को मानना छोड़ देते हैं, तो क्या होगा। इसके ठीक उल्टा, यदि वे अपने कर्तव्यों को पालन तो ठीक तरह से करते हैं, लेकिन एक दूसरे वर्ग के प्रति या शूद्रों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए जानबूझकर आनाकानी करते हैं, तो क्या होगा। ये तीनों वर्ण उचित शर्तों पर शूद्रों की सहायता व संरक्षण नहीं करते हैं, या ये तीनों मिलकर शूद्रों का आर्थिक शोषण करते हैं, तो क्या होगा। तीनों एक साथ मिलकर शूद्रों के पालन पोषण के बजाय उन्हें दबाने में लग जाते हैं, तो फिर क्या होगा। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्रों की सरलता व अज्ञानता का लाभ उठाने की कोशिश करें, यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्रों की सरलता व आज्ञा का लाभ उठाने की कोशिश करे, तो उसके हितों की रक्षा कौन करेगा। यदि क्षत्रिय लोग ही समाज में लूटमार करने लगे, तो शूद्रों के साथ ब्राह्मण और वैश्यों की रक्षा कौन करेगा। समाज से एक वर्ग का दूसरे वर्ग पर निर्भर रहना जरूरी है। कभी कभी एक वर्ग को दूसरे पर निर्भर रहने की इजाज़त भी दी जा सकती है, लेकिन अपनी जरूरी व महत्वपूर्ण जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर क्यों रखा जाए। इसके लिए समाज के हर व्यक्ति को शिक्षित किया जाना चाहिए। हर व्यक्ति के पास अपनी सुरक्षा के साधन होना चाहिए और अपनी रक्षा की क्षमता पैदा करनी चाहिए। अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हर व्यक्ति के लिए यह बहुत जरूरी है।
एक अनपढ़ व बिना हथियार के व्यक्ति को इस बात से क्या सुरक्षा या सहायता मिल सकती है कि उसका पड़ोसी पढ़ा लिखा, विद्वान व हथियारबंद है। इस प्रकार यह पूरा सिद्धांत ही बेतुका व बकवास है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर चतुर्वर्ण के समर्थक कभी विचार ही नहीं करते हैं, यदि चिंता ही नहीं करते हैं। लेकिन इन सवालों पर सोच विचार करना बहुत जरूरी है। यदि यह मान लिया जाए कि इस व्यवस्था में अलग अलग वर्गों के बीच संरक्षक और अभिरक्षित कर संबंध है, यानी एक दूसरे के प्रति सहायता व सुरक्षा का संबंध है, तो यह मानना ही पड़ेगा कि इस व्यवस्था में रक्षक वर्ग के दुष्कर्मों पर बुराइयों से अभिरक्षित वर्ग के हितों की रक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यदि चतुर्वर्ण की अवधारणा में रक्षक और रक्षित की भावना को लिया गया होगा तो भी इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि व्यवहार में यह मालिक और नौकर का संबंध था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग के लोग हालांकि आपसी संबंधों में खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे इस समझौते से काम चलाते रहे। ब्राह्मण ने क्षत्रिय को चापलूसी कर बेवकूफ़ बनाया और दोनों ने वैश्य को इसलिए जीने दिया ताकि उसके सहारे वे खुद आराम से जी सके, और वैश्य को अपने पर आश्रित बना लिया। लेकिन इन तीनों ने मिलकर यह तय किया कि शूद्र को हर हालत में दबाए रखना है। शूद्रों को साधन संपत्ति जुटाने से रोका गया, धन इकट्ठा करने से रोका गया, ताकि वह तीनों वर्णों से आजाद न हो जाए। उसे शिक्षा पाकर ज्ञानवान होने से रोका गया, ताकि वह जागरूक होकर अपने अधिकारों के प्रति सजग न हो जाए। शूद्र को हथियार रखने पर रोक लगाई गई, ताकि वह इन तीनों वर्णों की शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह न कर बैठे। मनु द्वारा बनाए कानून इस बात के प्रमाण है कि तीनों वर्णों के लोगों द्वारा शूद्रों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। सामाजिक अधिकारों के संबंध में मनु के कानूनों से अधिक बदनाम कोई कानून की नियमावली नहीं है। सामाजिक अत्याचार व जुल्म का कोई भी उदाहरण इसके आगे फीका पड़ जाएगा। इस सामाजिक बुरी व्यवस्था के शिकार बड़ी जनसंख्या के लोगों ने आखिर इसे सहन क्यों किया? दुनिया के दूसरे देशों में सामाजिक क्रांतियां होती रही है, लेकिन इस सवाल ने मुझे लगातार परेशान किया है कि भारत में सामाजिक क्रांतियां क्यों नहीं हुई। और इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि चतुर्वर्ण जैसी मनहूस वाहियात व्यवस्था के कारण हिंदू समाज का सबसे निचला तबका जुल्म के खिलाफ विद्रोह करने के काबिल ही नहीं रहा। वे हथियार नहीं रख सकते थे और बिना हथियार के वे बगावत करने की स्थिति में नहीं थे। वे सभी खेतीबाड़ी करने वाले, हल चलाने वाले किसान थे, या यूं कहें कि वे इसके लिए मजबूर थे। उन्हें अपने हलों की फारों को तलवारों में बदलने की कभी इजाजत ही नहीं दी। उनके पास कोई बंदूकें, संगीनें नहीं थी, इसलिए जिस किसी की जब कभी इच्छा हुई शूद्र के सिर पर बैठ जाता था। चतुर्वर्ण के कारण वे कोई शिक्षा नहीं ले सकते थे, इसलिए अनपढ़ ही रहे। वे अपनी मुक्ति व उद्धार का मार्ग नहीं ढूंढ सकते थे। इस बारे में विचार करने की क्षमता उनमें नहीं थी। वे नीच बने रहने के लिए मजबूर थे। ऐसी व्यवस्था से छुटकारा पाने का रास्ता न जानने और इसके छूट कर निकलने के साधन नहीं होने के कारण उन्होंने आखिर हार कर अनंत दासता से समझौता कर स्वीकार कर लिया।
और इस अनंत गुलामी को ही उन्होंने अपनी किस्मत मान लिया, जिससे छुटकारा मिलना कतई संभव नहीं था। यह सच है कि यूरोप में भी शक्तिशाली लोगों ने कमज़ोर लोगों का शोषण कर उन्हें बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन यूरोप में मजबूत लोगों ने भारत के हिंदुओं की तरह इतनी बेशर्मी से कमज़ोर लोगों का शोषण नहीं किया। ताकतवर और कमज़ोर लोगों के बीच भीषण युद्ध यूरोप में होते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा भारत में नहीं हो पाया। इसके बावजूद यूरोप में कमज़ोर वर्ग के लोगों को सेना में नौकरी करने की आज़ादी, शारीरिक हथियार, परेशानी में राजनीतिक हथियार और शिक्षा के रूप में नैतिक आचरण का हथियार प्राप्त करने की हमेशा आज़ादी रही। आज़ादी हासिल करने के लिए तीनों हथियार यूरोप में ताकतवर लोगों ने कमज़ोर लोगों से कभी नहीं छीने, लेकिन भारत में ये तीनों हथियार चतुर्वर्ण ने निचले तबके के कमज़ोर लोगों के लिए रोक दिए। चतुर्वर्ण से बढ़कर हेय और जलील कर देने वाली कोई सामाजिक व्यवस्था हो ही नहीं सकती। यह व्यवस्था लोगों को लगभग मुर्दा, लकवाग्रस्त व अपंग बना देती है कि व्यक्ति किसी कार्य व आंदोलन के लिए भी अयोग्य हो जाता है। यह कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा रहा है, इतिहास में इसके काफ़ी प्रमाण हैं। भारतीय इतिहास में सिर्फ एक ही युग ऐसा आया जिसे स्वतंत्रता, महानता व गौरवपूर्ण युग कहा जा सकता है, और वह है मौर्य साम्राज्य का युग। बाकी सारे समय के शासनकालों में यह देश अंधेरे व पराजय के दुख को झेलता रहा। मौर्य युग ही ऐसा युग था जिसमें चतुर्वर्ण का पूरी तरह से खात्मा कर दिया गया था। उसी काल में शूद्र लोग अपने बलबूते पर आगे आए, देश के शासक बने और गौरवशाली शासन किया। भारतीय इतिहास में अंधकार व पराजय का युग तो वह था जब देश में घृणित व निकृष्ट चतुर्वर्ण व्यवस्था का अभिशाप अधिकतर क्षेत्र में फैला और देश की जनता के एक बड़े हिस्से को दुखों से बर्बाद कर दिया। साथियों, ओशो ने भी इस व्यवस्था पर बहुत कुछ लिखा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ की चातुर्वर्ण व्यवस्था और जातिवादी व्यवस्था के कारण ही यह देश लगभग 700-800 सालों तक गुलाम रहा, विदेशियों का गुलाम रहा। यानी हद ये हो गई थी कि जो भी विदेशी शासक यहाँ आता था, आसानी से यहाँ के राजाओं को हराकर शासन कर लेता था। लगभग यही बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा है। आप YouTube पर सर्च करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी का मत वर्ण व्यवस्था के ऊपर, तो एक उनका वीडियो मिलता है जिस पर उन्होंने कहा है, डायरेक्ट तो नहीं किया है, कहा है लेकिन इंडिकेट किया है कि यहाँ की ब्राह्मणवादी व्यवस्था, चातुर्वर्ण जाति व्यवस्था के कारण ही यह देश विदेशियों का कई सौ सालों तक गुलाम रहा। और आज भी जो ब्राह्मणवादी लोग हैं वो इसको नहीं समझ पा रहे हैं, आज भी कोशिश कर रहे हैं कि चातुर्वर्ण व्यवस्था बनी रहे, लागू रहे और लागू करें। इसके दुष्परिणाम को वो आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। आज भी उनका दिमाग, उनकी मानसिकता वैसी ही है।